आज का एक क्लास जो मेरा है वह किश्तवाड़ अमानत फील्ड में किश्तवाड़ से रिलेटेड है और ये किश्तवाड़ से रिलेटेड क्लास है। उसमें सबसे पहले हम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वह इंस्ट्रूमेंट है चेन, या उसको हिंदी में जलीब कहते हैं। और जलीब शुरू करने के पहले सबसे पहले हमें जानना है कि जलीब क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसे क्या करते हैं, ये जलीब सबको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर इसके लाभ को जानेंगे, इसके वर्ग को जानेंगे तो सब लोगों का झुकाव, यानी क्लास में जितने लोग हैं और साथ ही साथ हमारे जो सुनने वाले और बहुत सारे लोग हैं, वे सब लोग इसके प्रति एक उनका रुझान होगा और वो इसको अपनाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चेन के संबंध में हम चेन की जहां तक बात है, चेन के लिए बहुत सारा टाइप्स है यहाँ चेन का। तो एक टॉपिक देते हैं चेन। चेन को हिंदी में जलीब। अब ये जलीब क्या है, इस जलीब में सबसे पहले इसका एक डायग्राम के रूप में, एक फोटो के रूप में हम देखते हैं कि ये चेन क्या है। एक चेन, इसके बीचों बीच एक गोल फुलिया लटकी है। गोल फुलिया लटकी होती है, एक गोल फुलिया लटकी होती है। अब इस गोल फुलिया एकदम चेन के मध्य में, चेन के मिडल में स्थित है। और जब चेन के मध्य में गोल फुलिया है, पूरे चेन की लंबाई कितनी है? 100 कड़ी। पूरे चेन की लंबाई है 100 कड़ी, यानी 100 कड़ियां। 100 कड़ियां और 100 कड़ियों की लंबाई होती है 792 इंच। 100 कड़ियों की लंबाई 792 इंच होती है। एकदम बीचों बीच एक गोल फुलिया लटकी हुई है। इसका मतलब है कि ये 50 कड़ी पे ये गोल फुलिया लटकी है। ये 50 कड़ी पर केवल चेन के मध्य में गोल फुलिया लटकी होती है। इतना ही से नहीं काम चलेगा। हम देखते हैं कि यहाँ इस जंजीर में, इस चेन में, इस जलीब में कुल 9 फुलिया लटकी होती है। यानी इसके पहले 10 कड़ी पे, 20 कड़ी पे, 30 कड़ी पे, 40 कड़ी पे 4 फुलिया यहाँ। 10 कड़ी पे एक नोक वाली फुलिया लटकी है। 20 कड़ी पे 2 नोक वाली फुलिया लटकी होती है। 30 पे 3 नोक वाली फुलिया लटकी होती है। 40 पे 4 नोक वाली फुलिया लटकी है। और 50 कड़ी पे गोल फुलिया लटकी होती है। 60 पे फिर 4 नोक वाली फुलिया लटकी होती है। 70 पे 3 नोक वाली फुलिया लटकी होती है। 80 पे 2 नोक वाली फुलिया लटकी होती है। और 90 पे 1 नोक वाली फुलिया लटकी है। और 100 पे एक हैंडल होता है। ये चेन है, इसको गंटस चेन यानी गंटरी जलीब के नाम से जानते हैं। अब आश्चर्य होगा कि ये गंटस चेन, ये गंटरी जलीब, इसका नाम क्यों? क्योंकि अंग्रेजी अफसर हुआ करते थे गंटर साहब, जो बनारस में पदाधिकारी के पद पर स्थापित थे। अपने नाम पर उन्होंने चेन का एक निर्माण किया, इसलिए इस चेन का नाम पड़ा गंटर चेन, यानी इसको कहते हैं गंटरी जलीब। ये गंटर चेन की लंबाई, जो लंबाई मापने का जो भी इकाई है, लेंथ का
जो भी लेंथ मेजर का जो भी यूनिट है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि चेन की लंबाई कितनी होती है। यानी 100 कड़ियां 792 इंच। अभी 2 ही हमने देखा, लेकिन ये 100 कड़ियां 792 इंच, 22 गज, 66 फीट, 20 मीटर, 44 हाथ, और 88 बित्ता। ये चेन की लंबाई। अब क्या है कि चेन की लंबाई, जो लंबाई का मात्रक है, जो लंबाई का मात्रक है, सभी मात्रक में हमने देखा, लेकिन ये मात्रक जानना क्यों जरूरी है, इसके क्या लाभ हैं। अगर आप चेन चलाते हैं, कहीं आपको गज में माप, स्क्वायर गज में एरिया निकालना है, कभी स्क्वायर फीट में एरिया निकालना है, कभी स्क्वायर मीटर में एरिया निकालना है, कभी स्क्वायर हाथ में एरिया निकालना है, कभी स्क्वायर बीता में एरिया निकालना है, कभी स्क्वायर इंच में एरिया निकालना है, कभी स्क्वायर कड़ी में एरिया निकालना है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक हो जाता है। यानी हर यूनिट पे, हर इकाई पे आप क्या करते हैं कि एरिया निकालते हैं। लेकिन अब चेन में ये 9 पुलिया जो दिया हुआ है, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे अमीन क्यों बैठ होते हैं, आश्चर्य व्यक्त करने लगते हैं कि 4 नोक का 2 जगह पुलिया लटका हुआ है, 3 नोक का 2 जगह पुलिया लटका हुआ है, 2 नोक का 2 जगह फुलिया लटका हुआ है, और 1 नोक का 2 जगह फुलिया लटका हुआ है। आप इसको क्या मानेंगे? तो इसलिए ऐसा लटकाया गया क्योंकि 10 पर भी 1 नोक है, 90 पर भी 1 नोक है। यानी चेन दोनों कंडीशन में सीधा है। अगर उधर से चला लो या इधर से ले जाओ, लास्ट कर रहे हैं वहां से भी शुरू फिर कर सकते हैं, या शुरू कर रहे हैं यहां से भी लास्ट कर सकते हैं। यानी दोनों कंडीशन में मेरा चेन सीधा होता है। देखना, अब इनको सिर्फ देखना एक ही चीज है कि हम गोल फुलिया के आगे नोक को देख रहे हैं या गोल फुलिया के पीछे नोक को देख रहे हैं। गोल फुलिया के पीछे अगर 4 नोक है तो 40 करिए, गोल फुलिया के आगे अगर 4 नोक है तो 60 करिए, गोल फुलिया के पीछे अगर 3 नोक है तो उस कंडीशन में 30 करी, और गोल फुलिया के आगे 3 नोक है तो गोल फुलिया के आगे अगर 3 नोक है तो उसको 70 कड़ी के नाम से जानते। फिर वही चीज 2 और 1 का मामला है जो आपको बताया जा रहा है। ये लंबाई, इसकी लंबाई को मापना, ये लंबाई को कैसे हम एरिया में कन्वर्ट करें, कैसे हम क्षेत्रफल में कन्वर्ट करें, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्षेत्रफल में कैसे कन्वर्ट करें। एक बात बहुत ध्यान देने की, बहुत ही सूक्ष्म चीज ये क्या है कि एक जरीब, अरे 1 चेन, एक जरीब गुना 1 जरीब, यानी 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा 10 डिसमिल जमीन। 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा 10 डिसमिल जमीन। अब आपको ये बहुत महीन चीज है, इसी को जानना है। ये अगर आप जान गए तो हर यूनिट का एरिया आपको पता हो जाता है। कारण कि 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा 10 डिसमिल हुआ, तो आप 10 डिसमिल बनाने के लिए
एक जड़ी मतलब 100 कड़ी गुना 100 बराबर 10 डिसमिल। फिर आप देख सकते हैं 792 इंच गुना 792 इंच बराबर 10 डिसमिल। फिर आप देखते हैं 22 गज गुना 22 गज बराबर 10 डिसमिल। फिर देखते हैं 66 फीट गुना 66 फीट 10 डिसमिल। यानी फिर देखते हैं 20 मीटर गुना 20 मीटर बराबर 10 डिसमिल। फिर देखते हैं 44 हाथ गुना 44 हाथ बराबर 10 डिसमिल। फिर देखते हैं 88 बित्ता गुना 88 बित्ता बराबर 10 डिसमिल। जब हम लोग 10 डिसमिल को जाते हैं, ये सारे यूनिट में 10 डिसमिल का पता हो गया तो 1 डिसमिल का ज्ञान, क्योंकि हम लोग लगातार मैथ पढ़ते आ रहे हैं, 1 डिसमिल का ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं। इसी में 10 से भाग देते चले जाते हैं और 1 डिसमिल का ज्ञान हमें मिलता चला जाता है। बस एक डाटा तैयार किया हमने और इसी डाटा में क्या करते हैं कि सब में 10 से भाग देते अगर चले जाओ, सबको 10 से डिवाइड करते चले जाओ तो 1 डिसमिल का ज्ञान हमें मिलता है। और 1 डिसमिल का जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान होता है यूनिट का ज्ञान। और 1 यूनिट का ज्ञान जब मिल जाता है तो हम कहीं से कहीं किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, गज को मीटर स्क्वायर गज को, है ना। यानी जहां भी कन्वर्ट करना हो आप आराम से कन्वर्ट कर ले सकते हो, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत अब यहां आपको जैसे 10 से 100 गुना 100 में 10 से भाग देंगे तो 1000 आएगा, 1000 कड़ी स्क्वायर, यानी 1 डिसमिल बराबर 1000 कड़ी स्क्वायर, 1000 कड़ी स्क्वायर। अब उसके बाद में फिर 792 के 792 से गुना करके 10 से भाग देंगे, उसमें भी डिसमिल का वह मान आएगा। फिर 22 में 22 से गुना करेंगे, 44 में 44 से गुना करेंगे, 88 में 88 से गुना करके सब में 10 से ही डिवाइड करना है और 1 डिसमिल का मान ले लेना है। क्या होता है 1 डिसमिल का मान, थोड़ा सा देखते हैं और कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब इसको एक कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 डिसमिल का मान क्या होता है। 1 डिसमिल बराबर 100 गुना 100 बटा 10 बराबर 1000 कड़ी स्क्वायर। क्योंकि एरिया का जो भी मात्रक होगा वह होगा स्क्वायर। कड़ी लंबाई का मात्रक है, क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर है। फिर वही आपने फिर 1 डिसमिल में देखते, 1 डिसमिल बराबर 66 गुना 66 बटा 10। इसको काटने पर फीट स्क्वायर आ जाएगा। ये जब काटे ये गुना करके भाग देंगे तो 435.6 फीट स्क्वायर। फिर 1 डिसमिल को फिर देखते हैं, बाईस गुना 22 बटा 10
ये होता है 48.4 गज स्क्वायर, क्योंकि दिल्ली के क्षेत्रों में केवल यही माप करता है। दिल्ली के क्षेत्र में केवल गज में ही मापी की जाती है, इसलिए आप चाहे जहां जिस फील्ड में मापी करते हो, और शहरी क्षेत्र में ज्यादातर फीट स्क्वायर में मापी की जाती है, देहाती क्षेत्र में कली स्क्वायर में की जाती है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग अपना यूनिट जो भी, लेकिन आपको तो हर चीज जानना है। आप अगर हर चीज नहीं जानते हैं तो कहाँ आपको कब क्या कहाँ काम करना होगा और उन क्षेत्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप सही अमीन नहीं बन पाएंगे। इसलिए इन क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अब उसके बाद में फिर हम देखते हैं, हालांकि मोटा मोटी तौर से जो भी है कली स्क्वायर है, फीट स्क्वायर है, गज स्क्वायर है, उसके बाद में देखते हैं कि एक डिसमिल बराबर होता है 20 गुना 20 बटा 10, यानी ये 40 मीटर स्क्वायर। फिर देखते हैं ये एक डिसमिल बराबर, उसी तरह से हम ये गज, अब इंच में देखते हैं 792 इंच, 792 गुना 792 बटा 10, 62, 72, 4 इंच स्क्वायर होगा। काम बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी वे में हम इन चीजों को देखते हैं, लेकिन इन चीजों को कैसे याद रखें, ये हमारे पास कैसे रिजर्व रहे। रिजर्व के लिए एक तरीका मैं आपको दे दूं यहां से, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए भी और सबों के लिए। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, सबके लिए यहां जरूरी है एक वृत्त चार्ट के रूप में इसको देखते हैं, एक सर्किल के रूप में, एक सर्किल के रूप में यहां एक डिसमिल पॉइंट है और डिसमिल पॉइंट के चारों ओर कहीं फीट स्क्वायर, कहीं गज स्क्वायर, कहीं मीटर स्क्वायर, कहीं कली स्क्वायर, कहीं इंच स्क्वायर, बहुत सारा है, हाथ स्क्वायर, बिता स्क्वायर। लेकिन हाथ स्क्वायर और बिता स्क्वायर में हम पैमाइश नहीं करते, जानकारी के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। इंच स्क्वायर में भी पैमाइश नहीं करते, हम पैमाइश करते हैं फीट स्क्वायर में, गज स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, कली स्क्वायर। ये 3-4 काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिसमिल से हम फीट स्क्वायर से डिसमिल में आते हैं, गज स्क्वायर से डिसमिल में आते हैं, मीटर स्क्वायर से डिसमिल में आते हैं, कली स्क्वायर से डिसमिल में आते हैं, इंच स्क्वायर से डिसमिल में आते हैं। अब देखते हैं कि एक किनारे किनारे जो ये सारा घूम रहा है, फीट स्क्वायर घूम रहा है, गज स्क्वायर घूम रहा है, मीटर स्क्वायर घूम रहा है, कली स्क्वायर घूम रहा है और इंच स्क्वायर घूम रहा है। ये सारा स्क्वायर जो घूम रहा है, ये स्क्वायर वाले जितने यूनिट हैं बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटी इकाई इसको कहते हैं। और डिसमिल जो है ये सबों से बड़ी इकाई, बड़ा यूनिट। तो बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट, यहाँ डिसमिल बड़ा यूनिट है, एरिया का बड़ा यूनिट डिसमिल और एरिया का छोटा यूनिट जो है वह इसके परिधि पर रन कर रहा है। इस परिधि पर जो रन कर रहा है उससे हम डिसमिल की ओर अगर मुखातिब होते हैं तो करना क्या होगा, कैसे डिसमिल तक पहुंचेंगे। और डिसमिल तक पहुंचने के लिए यही शेयर हमने किया, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ। कैसे पहुंचना,
स्मॉलेस्ट यूनिट टू लार्जेस्ट यूनिट। अगर स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की ओर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्या करना होता है, ये डिवाइड करना होता है। छोटी से बड़ी इकाई में जाने के लिए डिवाइड करना यानी भाग देना होता है। वो भाग किससे दिया जाए, तो भाग देने के लिए सामने लिखा हुआ है, किससे भाग दिया जाए। अब फीट स्क्वायर में जाना, फीट स्क्वायर से डिसिमल पे आना है तो भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 435.6 से, 435.6 से क्या करेंगे, भाग देना है यानी डिवाइड करना, भाग देंगे तभी यहां तक पहुंचेंगे। फीट स्क्वायर से कहां पहुंचेंगे, डिसिमल। इसलिए हमने तीर का एक निशान है, कारण कि आपको पहुंचना है फीट स्क्वायर से डिसिमल तक, तो डिवाइड। दूसरा है गज स्क्वायर से डिसिमल तक पहुंचना। गज स्क्वायर से डिसिमल तक पहुंचना है तो यहां लिखा हुआ है 48.4 यानी 48.4। 48.4 से क्या करना है, भाग देना। यहां भी तीर का निशान डिसिमल की ओर दिख रहा है, क्योंकि गज स्क्वायर से हम डिसिमल की ओर बढ़ रहे हैं और फिर मीटर स्क्वायर से डिसिमल की ओर बढ़ेंगे। भाग देना है 40 और फिर कड़ी स्क्वायर से डिसिमल की ओर जैसे हम जाते हैं भाग देना है 1000 से भाग। और इंच स्क्वायर में 62.6.4 एक क्या करना है, भाग देना है। लेकिन एक चीज हमें देखना है कि केवल भाग से, कभी कभी डिसिमल से फीट स्क्वायर जाना होता है, कभी कभी डिसिमल से गज स्क्वायर जाना होता है, कभी कभी डिसिमल से मीटर स्क्वायर जाना होता है, कभी कभी डिसिमल से कड़ी स्क्वायर जाना होता है। तो उस कंडीशन में इसी संख्या से क्या करते हैं, गुना करते हैं। डिसिमल कन्वर्ट इनटू फीट स्क्वायर, गुना करेंगे 435.6। फीट स्क्वायर कन्वर्ट इनटू डिसिमल, क्या करेंगे 435.6 से भाग देंगे। यानी कहने का मतलब कि एक लाइन हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। वो क्या है, अब देखना क्या है, याद रखना है। और अगर मुस्तैदी के साथ ध्यान से हम लोग याद रखते हैं तो कहीं हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कन्वर्ट में क्या कैसे करना है कि चेंज इनटू लार्जेस्ट यूनिट टू स्मॉलेस्ट यूनिट। और नंबर 1, नंबर 2 चेंज इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट टू लार्जेस्ट यूनिट। अब यहां देखना है दोनों बातों का शेयर हमने किया कि लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट की ओर जाना है, लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट की ओर जाना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की ओर आना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। बस यही आपको ध्यान देना है कि डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई, जहां डिवाइड करना है वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और जहां मल्टीप्लाई करना है वहां डिवाइड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपसे कितना भयंकर भूल हो सकता है आप समझ सकते हो। इसलिए और नहीं देखना, ध्यान से एक, क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत बारीकी से आपको लेना है। जनरल मैथ का आपके पास क्या है, नहीं
अगर ज्ञान नहीं है तो थोड़ा सा ज्ञान तो हासिल करना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ जीने के लिए, इस लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन रुकिए नहीं, चलिए। अगर आप उड़ना नहीं चाहते तो आप दौड़िए, अगर दौड़ना नहीं चाहते तो चलिए, अगर चलना नहीं चाहते तो रेंगिए, लेकिन कुछ करिए। इसलिए करना है। और दूसरी चीज क्या है कि इसको शेयर करते हुए हमने आपको एक चेन सिस्टम की बात जो भी आई, ऐसे अदर जितने सारे चेन्स हैं वो सभी चेन केवल उससे कोई वर्क नहीं लिया जाता, इसलिए मैं उस चेन के संबंध में, टाइप्स ऑफ चेन के संबंध में शेयर नहीं किया। लेकिन अगर ये सारे चेन के संबंध में डिटेल्स जानकारी लेना है तो आप इंस्टीट्यूट पर आए और इंस्टीट्यूट पर आने के बाद विशेष जानकारियों को ले सकते हैं। और ये विशेष जानकारियों को लेने के लिए, लेकिन तब विशेष जानकारी कैसे लेंगे? आप में कुछ जोश होगा, आप में जज्बा होगा, आप में जुनून होगा, आप में लगन या आगे बढ़ने की तमन्ना होगी, यानी लाइफ में ज्यादातर निगेटिव एटीट्यूड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट हो, अगर रास्ते में पत्थर रख दिया जाए तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि उस पत्थर का आप क्या बनाना चाहते हो, सफलता की सीढ़ी बनाना चाहते हो या रुकावट की दीवार बनाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। अगर इससे ये अच्छा लग रहा है, ये कन्वर्ट अच्छा लग रहा है, इससे आगे कुछ करने की तमन्ना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं लाइफ वेद पब्लिक स्कूल, बैरिया गोलंबर, अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, शशि भूषण कुमार, मोबाइल नंबर 8292 4 27 6 27 8292 4 27 27। एक बार और देख ले, 82 92 4 27 6 27, इस पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ आकर बहुत कुछ ले सकते हैं, दूसरा नहीं, बस इतना ही। इसके बाद मैं अपना क्लास एंड करता हूँ।